हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसआर न्यूज में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, विपक्ष के दबाव में कहें या फिर विपक्ष के इतने सारे सवाल खड़े करने के बाद चुनाव आयोग जो है वो अपनी एसआईआर का समय सीमा 7 दिन तक बढ़ा देता है। यानी कि एसआईआर प्रक्रिया को पूरी करने के लिए जो अब तक डेट दिए गए थे 4 दिसंबर, उसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया है। जो उसका फाइनल लिस्ट आने वाला था 7 फरवरी 2026 को, वह अब आएगा 14 फरवरी 2026 को। यानी पूरी प्रक्रिया को करने के लिए 7 दिन की समय सीमा चुनाव आयोग की तरफ से बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बीते रविवार को विपक्ष द्वारा और चुनाव आयोग के बीच जो है सांसद में बहस चलता है, लेकिन इन सभी के बाद से चुनाव आयोग का यह नया शेड्यूल भी हम सबके सामने आ जाता है कि चुनाव आयोग ने एसआईआर की समय सीमा 7 दिन तक बढ़ा दी है। और अब सभी व्यक्तियों को, अगर किसी का नाम गलत है, अगर किसी को अपने फॉर्म में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, तो वो अपना 7 दिन के अंदर ठीक करवा सकता है। यानी कि 7 दिन का और जो समय सीमा बढ़ा है, वो अब तक 4 दिसंबर तक ही लास्ट फॉर्म जमा होने वाला था। यह अब 11 दिसंबर को जमा होगा और 16 दिसंबर तक यह पूरी प्रक्रिया चलेगी। तो चुनाव आयोग ने 7 दिन का दिन जो दिया है सभी के लिए, यह बीएलओस के लिए भी है, क्योंकि विपक्ष द्वारा बार बार चुनाव आयोग पर सवाल खड़े हो रहे थे कि एसआईआर जो हो रहा है, चुनाव आयोग ने एसआईआर करवाकर बीएलओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर यानी कि काफी ज्यादा दबाव दिया जा रहा है इस काम को करने के लिए, जिसके चलते सभी बीएलओ की जान जा रही है। सभी बीएलओ जो है काम के प्रेशर में आकर सुसाइड कर रहे हैं। इन्हीं सबको देखते हुए चुनाव आयोग, हालांकि बीएलओ की मौत से और एसआईआर से कोई भी मेल नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग पहले भी इस बात को नकारता था और अब भी चुनाव आयोग इस बात को नकार ही रहा है कि एसआईआर के चलते बीएलओ की जान जा रही है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह काम पहले भी चल रहा था और अभी भी सुचारू रूप से चल रहा है। इससे एसआईआर से लेकर बीएलओ की जान का कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन जो विपक्ष बार बार यह सवाल खड़ा कर रहा था चुनाव आयोग के ऊपर कि समय सीमा बढ़ानी चाहिए, इतनी जल्दी क्या है, इन्हीं सबको देखते हुए चुनाव आयोग ने 7 दिन का समय और बढ़ा दिया है। एसआईआर की सभी कामों को अब 7 दिन के लिए और राहत दी गई है। 7 दिन और बढ़ा दिए गए। सभी व्यक्ति जो है वो अपना अच्छे से एसआईआर का फॉर्म जांच सकते हैं। अपना कोई भी गड़बड़ी हो तो वो फिर से जाकर ठीक कर कर अपना वापस से एसआईआर का फॉर्म जमा कर सकते हैं। सभी व्यक्ति को यह भी देखना चाहिए कि पीछे के एसआईआर के फॉर्म में उनका नाम है या फिर अभी के एसआईआर लिस्ट जो है वह सबको अच्छे से जांचने के लिए और 1 सप्ताह का टाइम मिल गया है, क्योंकि चुनाव आयोग भी चाहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है एसआईआर करने से पीछे न हटे। यानी कि चुनाव आयोग भी चाहता है कि सभी व्यक्तियों का एसआईआर का फॉर्म भरा जाए, वह भी ठीक ठाक तरीके से, क्योंकि आगे चलकर अगर किसी भी व्यक्ति का कोई भी गड़बड़ी की वजह से एसआईआर फॉर्म कैंसिल हो जाता है या फिर किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम नहीं आता है, तो आगे चलकर चुनाव आयोग के ऊपर ही इस बात की जिम्मेदारी होगी कि व्यक्तियों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। इन्हीं सबको देखते हुए अच्छे से सभी व्यक्ति अपना एसआईआर का फॉर्म भरे, अच्छे से जांच कर कर भरे और अपना अच्छे से नाम जाकर लिस्ट में चेक करे। इन्हीं सब के लिए चुनाव आयोग जो है 7 दिन का और समय देता है और सभी व्यक्तियों को जो है एसआईआर फॉर्म भरने के लिए मोहलत देता है। ऊपर से विपक्ष का भी बार बार चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़ा होना, बीएलओ की मौत को लेकर सवाल खड़े करना, एसआईआर काम को बहुत कम समय देना, ऐसे तमाम सवाल जो विपक्ष द्वारा खड़े किए जा रहे थे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल से भी बीएलओ की मौत की खबर सामने आ रही थी, उसमें भी ममता बनर्जी भड़की हुई नजर आ रही थी। उत्तर प्रदेश से भी, यहाँ तक कि तमाम ऐसे प्रदेश से जो कि बीएलओ की मौत की खबर आने के बाद सभी विपक्ष जो है वह चुनाव आयोग को घेरे में ले रहे थे। इन सभी को देखते हुए 12 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव आयोग जो है वह समय सीमा ही बढ़ा देता है और एसआईआर का यह जो नया अपडेट सामने आया, यह 12 राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, गोवा, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल जैसे 12 राज्यों में यह एसआईआर का नया समय सीमा जो है वह अपडेट किया गया। यानी इन सभी राज्यों में यह समय सीमा अब से लागू होगा। तो इन सभी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा।